हेलो। आज की जो रिसर्च हुई है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से आई है। देखिए रिसर्च में क्या है कि एक 70 साल से एक दवा इस्तेमाल हो रही थी जिसका नाम है हाइड्रालाइज़िन। ठीक है? ये दवा इस्तेमाल होती है जब जो महिलाएँ होती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है उस वक़्त। तो उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए, रिलैक्स रखने के लिए ये हाइड्रालाइज़िन दवा दी जाती है। ठीक है? तो इस रिसर्च में क्या पता चला है? इस रिसर्च में ये पता चला है, पहले तो ये पता नहीं था कि ये जो दवा है हाइड्रालाइज़िन, इसका बायोकेमिकल फैक्टर कैसे काम करता है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने इसका आज पता लगा लिया है। यही है नई रिसर्च। तो इसमें ये देखा गया कि ये दवा केवल बीपी को ही ठीक नहीं कर रही है, ब्लड प्रेशर को रिलैक्स नहीं कर रही है, बल्कि ये आपके ब्रेन में एक कैंसर बनता है, जिसे ग्लियोब्लास्टोमा कहते हैं, उसको भी ठीक करने या ठीक तो नहीं करने बल्कि सप्रेस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखते हैं कि क्या है रिसर्च। साइंस डेली में है कि 17 ईयर ओल्ड प्रेगनेंसी ड्रग जस्ट रिवील्ड अ हिडन वीकनेस इन अ ब्रेन कैंसर। ठीक है, कहाँ हुआ है? यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया कहाँ है? यूनाइटेड स्टेट में एक फिलाडेल्फिया सिटी है, वहां पे है। तो फिलाडेल्फिया सिटी कहाँ है? ये एक पेंसिल्वेनिया स्टेट है। यूनाइटेड स्टेट में आप जानते होंगे कि यूनाइटेड स्टेट बहुत सारे स्टेट से मिलकर एक कह सकते हैं पूरा कॉन्टिनेंट बना है, सॉरी एक देश पूरा बना है यूनाइटेड स्टेट। तो उसी में एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में एक सिटी है फिलाडेल्फिया, वहीं पे ये यूनिवर्सिटी है। अब मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। ये है वो लोकेशन, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी है। थोड़ा और ये रहा पेंसिल्वेनिया, एक पूरा ये पेंसिल्वेनिया है स्टेट, यहाँ पे है फिलाडेल्फिया। तो यहाँ पे है वो यूनिवर्सिटी। अब मैं इसका तस्वीर थोड़ी देखेंगे तो पता चलेगा कैंपस कैसा है। ये पूरा कैंपस है, ये ऊपर से लिया गया ड्रोन शॉट। ये है कैंपस। अगर भविष्य में एडमिशन वगैरह लेना हो, ये वो कैंपस। देखिए देखिए हाइड्रालेजिन मेडिसिन जो है, हाइड्रालेजिन मेडिसिन प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है जब वो प्रेगनेंसी में होती है। तो उनमें हाई ब्लड प्रेशर जब होता है, उस कंडीशन में ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, और ये 70 साल से यही दवा इस्तेमाल हो रही है। अब हमको एडीयू समझना है कि एडीयू क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म है एमिनो एथेन थियोल डाइऑक्सिनेज। ये करता क्या है एडीयू? जब हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ब्रेन में भी काफी सारे सेल्स हैं, तो उस कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन कम होता है, जब सेल्स में ऑक्सीजन कम होता है, तो ये वेसल्स को, आपके जिसमें से खून फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, उन ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करता है, यानी पतला करता है, जिससे ब्लड बहुत तेजी से जाए, फिर ब्लड की कमी ना हो, ब्लड बहुत तेजी से जाए। ये जब ये कंडीशन बनती है, जब ये कंडीशन बनती है, तो इसी को बोला जाता है हाई बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, इस कंडीशन को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप पाइप से पानी डाल रहे हैं, पाइप से पानी फ्लो हो रहा है, नॉर्मली आप पेड़ों को पानी दे रहे हैं, जब आपको लगता है कि पानी को थोड़ा सा और ज्यादा फ्लो में दे और तेजी से दे, प्रेशर करें, तो आप पाइप के आगे का मुंह वाला देखते हैं, दबाते हैं, जिससे पानी का प्रेशर बहुत तेज दूर तक जाता है। ठीक है, तेजी से जाता है, लेकिन आपके ब्लड वेसल्स में भी स्ट्रेस आ जाता है काफी। ठीक है, पानी तो बहुत तेजी से जाएगा, लेकिन ब्लड के वेसल्स में स्ट्रेस भी होता है, पानी का जो जो पाइप होता है उसमें भी स्ट्रेस पड़ता है। ठीक है, बस उसी तरीके से अपने ब्लड वेसल्स को समझना है। ब्लड वेसल्स क्या है? एक नालिका है, नली नली है, जहाँ से खून बहता है, आपका खून फ्लो होता है बॉडी में। ठीक है, तो ये कंडीशन है बीपी का। और एडीयू क्या है? ये बॉडी का भी अलार्म सिस्टम इसको भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब सेल में ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है, तो ये अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है कि बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया है, अब ब्लड वेसल्स को स्क्वीज करो ताकि ब्लड फ्लो के साथ साथ ऑक्सीजन भी तेजी से जाए। ठीक है, तेजी से जाए। तो ये हाई बीपी का कंडीशन है। हाई बीपी का कंडीशन इसी में बनता है। ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ये नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन जब प्रेग्नेंट वुमेन में ये बीपी की कंडीशन बनती है, ये हाई ब्लड प्रेशर का कंडीशन बनता है, अगर एडीओ एडीओ उस वक्त ढंग से काम ना करे, ठीक है, मतलब ये बढ़ रहा है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो इसमें ये अपना और योगदान दे दे, अपना और रोल प्ले कर दे कि इसको और बढ़ा दे, तो हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी डेथ भी हो जाए, डेथ का कंडीशन बन सकता है। ठीक है, तो इसी कंडीशन को रोकने के लिए, यानी नॉर्मल करने के लिए, ये दवा दी जाती है, हाइड्रालेजिन दवा। ये हाइड्रालेजिन दवा महिलाओं को दी जाती है। तो अब सवाल ये कि हाइड्रालेजिन जो है ये काम कैसे करती है। देखिए ये हाइड्रालेजिन दवा एडीओ को म्यूट कर देती है, एडीओ को, और एडीओ क्या है? एक एंजाइम है, तो इसको म्यूट कर देती है, तो इसका अलार्म सिस्टम बंद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो अब पानी से, पाइप से फ्लो हो रहा है ब्लड, तो उसको जो तेजी से दबा के दूर तक भेजने की कोशिश या जल्दी भेजने की कोशिश को रिलैक्स कर देता है। बिल्कुल, ये हाइड्रोलाइजिंग दवा ये पहले वाली कंडीशन पे ला देता है। जैसे आप पहले पानी देते थे ना नॉर्मल ऊपर से ऐसे ऐसे, तो वैसे ही पानी पाइप से फ्लो होगा, यानी ब्लड वेसल से नॉर्मल खून फ्लो होने लगेगा, नॉर्मल तरीके से पूरा एक बेहतर कंडीशन में वापस से हो जाएगी सारी चीजें। तो ये हाइड्रोलाइजिन यही करता है। इसको क्या करता है? ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। तो इसका आउटकम क्या मिलता है? कि बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो ये करता कैसे है? हमारी बॉडी में आरजीएस आरजीएस प्रोटीन जो है इकट्ठा होने लगता है जब ये हाइड्रालाइजिन दवा हम इनटेक करते हैं। इसका फुल फॉर्म है रेगुलेटर्स ऑफ जी प्रोटीन सिग्नलिंग। ये सेल्स को सिग्नल भेजता है, सेल्स को सिग्नल भेजता है आरजीएस। ये खाते हैं, ये बॉडी में इकट्ठा होना शुरू होता है, फिर ये सेल्स को सिग्नल भेजता है कि
जो तुमने वेसल्स को स्क्वीज किया हुआ है, पतला किया हुआ है, उसको रिलैक्स करो, नॉर्मल करो, ताकि ब्लड फ्लो नॉर्मल हो। ना बहुत ज्यादा जो ब्लड वेसल्स को पतला करके बहुत तेजी से ब्लड फ्लो करने की कोशिश कर रहे हो, उसको मत करो। इसको नॉर्मल करो, ठीक है। देखिए होता क्या है, ये इसको क्यों म्यूट किया जाता है। हमारे ब्रेन में एक ट्यूमर होता है, एक सेल होता है, एक ट्यूमर सेल होता है, इसको बोलते हैं ग्लियोब्लास्टोमा। ये कैंसर, ब्रेन कैंसर है, ये ब्रेन कैंसर का कंडीशन है। और आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ेंगे कि देखिए कि ब्रेन ट्यूमर जो है, जो ब्रेन ट्यूमर के सेल्स हैं, वो कम ऑक्सीजन में बढ़ता है, कम ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। ब्रेन ट्यूमर्स के सेल। तो एडीओ क्या है, एडीओ क्या करता है, ऑक्सीजन जब कम होता है तो सिग्नल भेजता है सेल्स को सिग्नल भेजता है कि ब्लड वेसल्स को पतला करो, ताकि ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन तेजी से जाए, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन है, बीपी की कंडीशन। इसी में हम इसको ठीक करने के लिए, ये कभी कभी ये अच्छी कंडीशन मानी जा सकती है कि ब्लड की कमी है, उसको तेजी से फ्लो करो। कब, जब हम कहीं ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते हैं तो ऑक्सीजन कम होती जाती है, तो उस समय एडीओ हमारी हेल्प करता है कि देखो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, तो ब्लड वेसल्स को पतला करके हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड की सप्लाई बढ़ाओ। तो ये एडीओ उस वक्त तो हेल्प करता है। लेकिन अब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उस वक्त अगर एडीओ ब्लड वेसल्स को और पतला करता चला जाए और फ्लो और ऑक्सीजन और ब्लड का फ्लो तेजी से करता जाए, तो क्या होगा, उस वक्त डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। तो उसी को रोकने के लिए हाइड्रोलाइसिन देते हैं। अब ये कर क्या रहा था कि एडीओ कैंसर को भी हेल्प कर रहा था। अभी मैंने बोला कि ब्रेन ट्यूमर को बढ़ने के लिए कम ऑक्सीजन में काफी हेल्पफुल होता है, कि ऑक्सीजन कम होगा तो ब्रेन ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो होता क्या है कि एडीओ एक सिग्नल की तरह काम कर रहा था, सेल्स को सिग्नल दे रहा था कि ऑक्सीजन कम है, ठीक है। तो ये सिग्नल जो है ट्यूमर सेल्स को भी मिलता था। जब ट्यूमर सेल्स को ये सिग्नल मिल जाता था तो तेजी से बढ़ते थे कि चलो यार ऑक्सीजन बंद है, बॉडी के किसी ऐसे हिस्से में छुप जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, कम मिले, तो ये बढ़ते थे। हाइड्रोलाइसिन जब दवा दे जाते हैं तो ये म्यूट हो जाता है, ये म्यूट हो जाता है। म्यूट होने का क्या मतलब है, ये ब्रेन ट्यूमर भी कम होने लगेगा। ब्रेन ट्यूमर कम नहीं होने लगेगा मतलब ये ब्रेन ट्यूमर जो है उसी पे रुक जाएगा, डिवाइड नहीं होगा। देखिए हाइड्रोलाइसिन दवा दी गई, एडीयू ब्लॉक हो गया, म्यूट हो गया। ट्यूमर सेल, जो ट्यूमर सेल है वो किस कंडीशन में आ गए, ये सेनेंसिस की कंडीशन में आ गए। और सेनेंसिस की सिस्टम कंडीशन क्या होती है, सेल जो है परमानेंटली जो डिवाइड होते रहते हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये ट्यूमर सेल रुक तो जाएंगे, मतलब ट्यूमर का जो सेल होता है वो डिवाइड नहीं होगा, यानी फैलेगा नहीं ट्यूमर, वहीं पर रुक जाएगा, लेकिन जिंदा रहता है। तो इससे रिसर्चर्स ने ये बताया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया कि ये दवा, हाइड्रोलाइसिन दवा, बीपी को तो ठीक कर रहा है, लेकिन जो कैंसर सेल है ब्रेन में, जो ग्लियोब्लास्टोमा है, उसको भी रोक दे रहा है, मतलब बढ़ने नहीं दे रहा है। पहले ये नहीं पता था हमें कि इस दवा से, जो 70 साल पुरानी दवा है, जो बीपी के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये हमारे कैंसर, जो ब्रेन में कैंसर हो रहा है ग्लियोब्लास्टोमा, उस पर भी बहुत कारगर है। ये नहीं पता था, इस रिसर्च ने ये रिवील किया है ये बात। तो मैं सारी चीज़ों को समराइज कर दूं। देखिए हाइड्रोलाइसिन दवा प्रेग्नेंट वुमन को दी जाती है जब उनका बीपी बढ़ता है। और एडीओ, जिसकी मैंने बात की, जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ये हेल्प करता है हमें हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का, ठीक है। कैसे, ब्लड वेसल्स को पतला करके। किस कंडीशन में, जब हम कहीं ऊंचाई वगैरह पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल कम है, तो उस वक्त ऑक्सीजन हमारे बॉडी में बढ़ाता है, ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन है, उस वक्त बीपी की कंडीशन बन रही है, तो अगर ये एडीओ उस वक्त ब्रेन ब्लड में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो करवा रहा है और ब्लड वेसल्स को पतला कर रहा है, तो वो खतरनाक कंडीशन बन सकती है। इसी को कम करने के लिए हाइड्रोलाइसिन दवा दी जाती है। तो बीपी नॉर्मल होता है प्रेग्नेंट वुमेन का, लेकिन देखा यह गया कि हमारे ब्रेन में ग्लियोब्लास्टोमा जो ब्रेन कैंसर का कारण बनता है, वो भी ये एडीओ के कारण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एडीओ एक सेल्स को सिग्नल भेजता है, कि देखो ऑक्सीजन कम हो गया है, अपने वेसल्स को पतला करो। यही सिग्नल ब्रेन ट्यूमर जो सेल होते हैं उनको भी मिल जाता था, जिससे उनको आसानी होती थी आगे बढ़ने का, अपने आप को फैलाने का। तो हाइड्रोलाइसिन दवा क्या करती है, एडीओ को ब्लॉक करती है, ठीक है। एडीओ ब्लॉक होता है प्रेग्नेंट वुमन में, ये एडीओ ब्लॉक होता है, ब्लड वेसल रिलैक्स होते हैं, ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाता है। तो इसी रिसर्च में ये भी पता चल गया कि अगर एडीओ ब्लॉक होता है तो जो ब्रेन ट्यूमर के सेल है उनको भी सिग्नल नहीं मिलता, जिसकी वजह से वहीं पे सेनेंसिस की कंडीशन में हो जाते हैं, मतलब उनके सेल जो है डिवाइड नहीं हो पाते। जब डिवाइड नहीं होंगे तो बढ़ेंगे नहीं, लेकिन जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो ये थी रिसर्च, ये पता चला रिसर्च में। पहले रिसर्च में ये नहीं रिवील हुआ था कि इसका बायोकेमिकल जो है केवल और केवल, इनको लगता था कि बीपी ठीक करता है, लेकिन बाद में जब रिसर्च के बाद रिवील हुआ कि नहीं, ये ग्लियोब्लास्टोमा जो ब्रेन कैंसर है उसको भी डिवाइड, जो उसके ट्यूमर सेल है उसको भी रोक देता है, उसी पे सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो ये अभी किसी ह्यूमन पे ट्राई नहीं किया गया, ये प्रयोगशाला लैब के लेवल पे हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में लैब के लेवल पे, ये ह्यूमंस पे अभी नहीं हुआ है, अभी होना बाकी है। तो इस रिसर्च से हमें ये फायदा होने वाला है कि आगे मेडिसिन अगर बनाया जाए, अगर कोई दवा आगे बनती है, तो ये जो हाइड्रोलाइसिन दवा है इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अगर हम हाइड्रोलाइसिन को कैंसर के लिए बोले कि आप कैंसर के लिए इस्तेमाल करो, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बीपी के लिए किया है केवल इस दवा को, रिकमेंड प्रिस्क्राइब करते हैं बीपी के लिए। तो इन फ्यूचर हाइड्रोलाइसिन मेडिसिन में या इसके पैरेलल कुछ इसको मॉडिफाई करके या बेहतर करके कैंसर के लिए, जो ग्लियोब्लास्टोमा जैसा कैंसर है उसको बेहतर करने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये थी आज की रिसर्च, और जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, जो मैंने अभी ये सारी चीज़ें बताई, जो नई रिसर्च आती है, मैं बस उस पे पढ़ के समझ के आपको समझा देता हूँ, ठीक है? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। जब भी आपको ऐसी कोई दवा हो या इस तरह की कंडीशन है, तो कोई ये यूट्यूब वीडियो देख के आप अपने खरीद खरीद के खा नहीं लेंगे। आपको सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, उससे बात करनी है, वो जो प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके अकॉर्डिंग लेना है। ये यूट्यूब वीडियो देख के नहीं, ठीक है? तो फिर ये थी आज की रिसर्च, और जो मैं हमेशा दोहराता हूँ, ये जो ब्रेन रिसर्च चल रही है, वो आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, एसएससी वालों के लिए नहीं है। ये ओपन टू ऑल है, सबके लिए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कोई भी देख सकता है। तो ये थी आज की रिसर्च। थैंक यू।